two or more than two atoms having same atomic number but different atomic mass is known as isotope. अब देखिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं उसको माइंड करिए. सेम एटॉमिक नंबर. सेम एटॉमिक नंबर की मीनिंग होती है कि टू एलिमेंट्स तो हो नहीं सकते. टू एलिमेंट्स क्यों नहीं हो सकते भैया? क्योंकि दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए एलिमेंट्स नहीं होंगे. यही रीजन हम यहाँ चेंज कर दिया. आप कंफ्यूज थे. टू आर मोर देन टू स्पीसीज, टू एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो. डिफर क्या करना चाहिए? डिफर में होना चाहिए एटॉमिक मास. तो ऐसे केस में आप दो एलिमेंट्स नहीं पाएंगे, एक ही एलिमेंट के टू एटम. इन दिस केस द एग्जाम्पल विल बी टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. वो हो सकते हैं ना कि नहीं हो सकते? हम भाई एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं. एक ही एलिमेंट लाइक एज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में ये एटॉमिक नंबर 1 हो गया. सेकेंड हाइड्रोजन आल्सो एटॉमिक नंबर 1, but its atomic mass is 1, its atomic mass is 2. So these two species, these two atoms are known as isotopes. Here definition is two species having same atomic number but different atomic mass. Same atomic number but different atomic mass is known as isotope. Here three isotopes of hydrogen can be mentioned. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. कितने हैं? हम एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही एटम्स की बात कर रहे हैं. हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स हैं. कौन कौन से हैं? दिस, दिस एंड दिस. यस, इट इज नोन एज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. Protium, deuterium and tritium. There are 3 isotopes of hydrogen. Now, what is the reason behind this? ये क्या कारण है जिसकी वजह से ये आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होता है? रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स क्यों बनते हैं भैया? तो वेरी सिंपल रीजन है इसमें. क्या रीजन होगा आइसोटोप्स के फॉर्मेशन के? ड्यू टू different number of neutrons. When number of neutrons become differ, then isotopes obtain. Isotopes form. Like as these 3 elements, protium, deuterium and tritium. So, in case of protium, one देखिए हाइड्रोजन में बड़े इंटरेस्टिंग है ये प्रोटियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया, ये ट्रिटियम हो गया. तीनों हाइड्रोजन एटम हैं. हियर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन 1 1 1. न्यूट्रॉन 0 1 2. This is the difference between these three, and you know that this represents atomic number. So since 111 is similar, therefore atomic number of all these species will be similar. That is 1 1 and 1. This represents atomic mass. This is the atomic mass. Atomic mass is the sum of proton plus neutron. Therefore atomic mass will be 1 2 and 3. 1 plus 0 is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 2, 1 plus 2 is equal to 3. So atomic mass of these 3 elements will be 1, 2 and 3. So here we can say that hydrogen has 3 different types of isotopes. That is known as protium, deuterium and tritium. Okay? So yeah.
इस टॉपिक को एक और बार ओके देखिए वेरी सिंपल है। डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करते हैं आइसोटोप की। व्हाट इज आइसोटोप? एटम्स और स्पीसीज having same atomic number but different atomic mass is known as isotope. Two or more than two atoms, two or more than two species having same atomic number but different atomic mass is known as isotope. तो डेफिनेशन तो वेरी सिंपल है कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट एटॉमिक मास हो, उनको हम आइसोटोप कहते हैं। क्लियर? अब आइसोटोप हमको लर्न करने पड़ सकते हैं। हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। आइसोटोप्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे बनते हैं आइसोटोप? तो इसका वेरी सिंपल एग्जांपल है, आंसर है ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यदि किसी भी एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करते हैं देन इट्स आइसोटोप ऑप्शन। जैसे हाइड्रोजन का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसमें मोस्टली हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है। नहीं, मोस्टली हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। जो मेन हाइड्रोजन है वो ये है और इसमें न्यूट्रॉन 0 है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, मेन हाइड्रोजन में 0 है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी हाइड्रोजन होती है जिसमें 1 न्यूट्रॉन मिल जाता है और वेरी रेयरेस्ट अमाउंट ऑफ है कि उसमें 2 न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होंगे तो उनका एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। तो एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं वो डिसिमिलर हो जाते हैं, डिफरेंट मिल जाते हैं। उनका जो मास होता है डिफरेंट होने लगता है और यदि मास डिफरेंट होगा तो आइसोटोप कहलाते हैं। यहाँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो पढ़े थे उसका एक स्टेटमेंट गलत हो रहा है। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया? जो उसमें उन्होंने कहा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल ऑलवेज बी सिमिलर। ये स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो गया जब हम आइसोटोप फाइंड कर लेते हैं। आइसोटोप की मीनिंग ही होती है कि 2 or more than 2 एटम्स having same atomic number different atomic mass. Some more example of this. आइसोटोप के कुछ और एग्जाम्पल किसमें आइसोटोप मिलते हैं, कौन से आइसोटोप हो सकते हैं उनको देखिए। यस जी, इससे नहीं, तीनों हाइड्रोजन ही कहलाएंगे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों हाइड्रोजन ही कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर सिमिलर है और जब एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है तो एक ही एटम नेम देंगे उनको, तीनों हाइड्रोजन। एटॉमिक मास, भाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट किस पर डिपेंड करते हैं? एटॉमिक नंबर पर। एलिमेंट का फॉर्मेशन तब कहलाएगा जब एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो जाए। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है और जब एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास उसका डिफर हो सकता है, सेम वो नहीं हो सकता, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। देखिए आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, मतलब एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है, एटॉमिक मास एक कार्बन का 12 है दूसरे का 14 है। ये 98% मिल जाएगा और ये 2% मिलता है ओनली। देखिए मेन जो कार्बन है वो यही है, कार्बन 12 है, लेकिन रेयरेस्ट अमाउंट में कार्बन 14 भी मिल जाता है। तो जो कार्बन 14 मिल रहा है ये आइसोटोप फॉर्म कर रहा है, आइसोटोप कहला जाएंगे। एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन O16 and O18, isotopes of uranium, तो यूरेनियम के आइसोटोप 2 हैं।
दीज आर द आइसोटोप। तो ये ध्यान रखिएगा, आइसोटोप की मीनिंग होती है कि एक ही एलिमेंट के टू डिफरेंट एटम्स का जब फॉर्मेशन हो जाए। कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रॉन्ग हो जाता है, और जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का स्टेटमेंट रॉन्ग होगा वहाँ आइसोटोप्स का फॉर्मेशन होगा। क्या स्टेटमेंट रॉन्ग होता है कि एटम्स डिफरेंट होने लगते हैं। Generally, all the atoms of same element should be similar, but in some cases, in different cases, in rare cases, some elements have two different types of atom. These two different types of atom are known as isotopes. एक ही एलिमेंट के टू एटम्स की हम बात कर रहे हैं, वो कभी कभी डिफर हो सकते हैं, सभी में नहीं डिफर होते, कुछ में ही मिलते हैं आइसोटोप। सभी एलिमेंट्स के आइसोटोप नहीं बनते हैं। हमने पार्टिकुलर एग्जांपल इसीलिए रखा है। कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट्स ही आइसोटोप्स का फॉर्मेशन करते हैं, सभी में आइसोटोप्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये कहलाया जाता है आइसोटोप्स इसमें नहीं। अब इसमें क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम का, वेरी सिंपल क्वेश्चन बनेगा, वो अभी डिस्कस करेंगे अपन। डेफिनेशन आपको लर्न करके रखनी है, समझ के रखनी है कि टू स्पीसीज, टू एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास इज नोन एज आइसोटोप। एक ही एलिमेंट के टू डिफरेंट एटम होंगे, कार्बन 12, कार्बन 14, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, यूरेनियम 238, 235, ये कहलाते हैं आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। अब आपको क्वेश्चन दे देगा, फाइंड आउट isotopes from given series, from given species। देखिए, गिवन स्पीसीज में से आपको आइसोटोप्स फाइंड करने की बात करें तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट दे देगा। कार्बन दे दिया 6, कार्बन 12 दे दिया, नाइट्रोजन 14 दे दिया, 7 दे दिया, नाइट्रोजन 15 कर दिया, 7 कर दिया। फिर यहाँ आपको कह देगा कि कार्बन 14 है, 6 है, ऐसे ही डिफरेंट कह देगा। तो आपको आइसोटोप सेलेक्ट करने की बात करें तो यदि हम ऐसे लिख दिए हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखा हो, यहाँ लिख करके 5 बोरान, बोरान का 5 होता है, 3 और 2, हाँ, 10 कर दे, नहीं 11 हो जाएगा। तो इस टाइप से यदि दिया हुआ है, अब आपको आइसोटोप्स कहने की फाइंड करने की बात कर रहा है तो आइसोटोप्स कहला जाएंगे, और ये दोनों आइसोटोप्स कहला जाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर सेम है और इसमें भी एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ एटॉमिक नंबर सेम के साथ साथ एटॉमिक मास डिफर कर रहा है, इसलिए आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स के टू पेयर बन रहे हैं। आइसोटोप्स के यहाँ टू पेयर बन जाएंगे, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15, सेम एज सेकेंड में कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो दीज आर नोन एज आइसोटोप। और क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इससे डिफरेंट क्वेश्चन, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन आइसोटोप, राइट इट्स एग्जाम्पल, राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप। तो ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपको आइसोटोप से रिलेटेड नहीं मिलेंगे। आइसोटोप का टॉपिक यही क्लोज करते हैं। आफ्टर दैट आइसोबार। यस 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 यस, डिफरेंस है, हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, डोंट वरी अबाउट। मेरी क्लास में आपको टेंशन नहीं लेने का, पहले से नहीं पूछना है, बाद में पूछना है जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बिकॉज जो आप जानना चाहते हैं मैं वही बताना चाहता हूँ। आइसोबार, टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स having same atomic mass
but different atomic number is known as isobar. Two elements having same atomic mass and different atomic number. इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टू एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, टू एलिमेंट्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स की कंडीशन है कि टू ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफर हो, एटॉमिक मास सेम। तो एटॉमिक नंबर तो टू एलिमेंट्स के डिफर ही होंगे, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, वो कहला जाते हैं आइसोबार। अब देखिए वेरी सिंपल एग्जांपल आइसोबार का। हमने कार्बन 14 लिखा, कार्बन 14 के बाद हम नाइट्रोजन 14 भी लिख रहे हैं, नाइट्रोजन 14 कार्बन 14 हम दोनों लिख रहे हैं। एक्चुअल में नाइट्रोजन का 15 होता है, इसलिए यहाँ नाइट्रोजन हमको नहीं लिखना चाहिए। तो ये हम एक्सरसाइज के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए लिख देते हैं कभी कभी ऐसा, जबकि एक्चुअल में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 15 लिखवाए होंगे आप लोगों को, तो इसलिए नाइट्रोजन नहीं लिखना चाहिए। पोटेशियम और कैल्शियम लिखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको मत लिखो। जो एक्यूरेट एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल वही लिखो। पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, its atomic number 20. Its atomic mass is 39.9, that is also equivalent to 40, and it is 40. So here two elements, potassium and calcium. Potassium and calcium have having same mass. इन दोनों का मास क्या है, सेम हो रहा है। एटॉमिक नंबर तो डिफर करेगा ना, एटॉमिक नंबर डिफर है। देयरफॉर these two species are known as isobar. तो डेफिनेशन में हमने क्या डिफाइन किया कि टू स्पीसीज, टू एलिमेंट्स, टू मेटल्स जिनके एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, दैट इज नोन एज आइसोटोप, सॉरी आइसोबार। तो यहाँ वेरी सिंपल है आइसोबार के। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिए, आइसोबार किसमें सर्च करेंगे, टू एलिमेंट्स में, ये सेम एलिमेंट्स में नहीं मिलेगा। आइसोटोप किसमें फाइंड कर रहे थे, वो सेम एलिमेंट्स में फाइंड करते हैं। सेम एलिमेंट्स के टू डिफरेंट एटम्स फाइंड करते हैं। आइसोबार टू डिफरेंट एलिमेंट्स को हम फाइंड करते हैं। फिर दूसरी चीजें, आइसोबार के केस में मास सेम होगा, मास क्या होगा, सेम होगा, और नंबर जो है एटॉमिक नंबर ये डिफर करेगा। इसके केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मास डिफर करेगा और एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। ये चीजें इन दोनों में डिफरेंस रखती हैं। इतनी चीज यदि आप इससे रिलेटेड लर्न करके रखते हैं तो आपके इन दोनों के क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं हो सकते। किन्हीं भी टू ऐसे स्पीसीज का नेम आप लिख सकते हैं जिनके एटॉमिक मास सिमिलर मिल रहे हों। एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिक एलिमेंट्स के डिफरेंट होते हैं, वी नो वेरी वेल। तो एटॉमिक नंबर तो डिफर ही करेगा। एटॉमिक मास यदि दो का सिमिलर मिल रहा है तो आप उसको आंख बंद के करिए, कहिए कि ये दोनों भाई भाई हैं, आइसोबार हैं ये दोनों, यदि मास उनका सेम हो गया तो। एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट्स उसके एटम्स उसके डिफरेंट कर रहे हैं, एटॉमिक मास डिफर कर रहा है, तो आइसोटोप कहला जाएगा। ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, बड़े अच्छे टॉपिक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में जनरली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक और डाउट क्लियर करते हैं, एक और न्यू कॉन्सेप्ट देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, टू स्पीसीज having same number of electrons
two species having same number of electrons are known as isoelectron. देखिए ये टू स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया आपका। एक वेरी सिंपल एग्जांपल है सोडियम प्लस एंड नियॉन। सभी लोगों को सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर लर्न करने को बोले थे। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताइए। 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे। बट जब सोडियम प्लस में कन्वर्ट होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 11 माइनस 1। जब भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव है उतना माइनस करते जाओ तो ये 10 बचेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इसमें हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नियॉन देखिए, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे। बोथ स्पीसीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिया। आप लोग ही बता रहे हो, मैं तो बता नहीं रहा हूँ कुछ। ये दोनों जो है सेम है और यदि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हमको कोई मतलब नहीं है कि इसके एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, वी डोंट नो। हमको केवल देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यदि इलेक्ट्रॉन सेम है देन दीज टू स्पीसीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक और एग्जांपल देखिए, सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम डबल प्लस। एटॉमिक नंबर इसका 11, इसका 12। इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, 12 होंगे, लेकिन जब Na प्लस हो जाएगा तो -1 करेंगे तो 10 बचेगा, इसमें -2 करेंगे तो 10 बचेगा। तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए ना। क्यों हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक? ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में 11 होता है एटॉमिक नंबर, बट पॉजिटिव 1 है तो 1 माइनस कर देंगे, यहाँ डबल पॉजिटिव है तो 2 माइनस कर देंगे। तो दोनों में 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर these two species are known as isoelectronic species. So here you have three new concepts, that is isotopes, isobar and isoelectronic. Isotopes, the species having same atomic number, different atomic mass. Isobar, species having same atomic mass, different atomic number. And isoelectronic, two species having same number of electrons. If any species have same number of electrons, then these two species will be isoelectronic. Now you have to write the isoelectronic structure of. Mention the question, note down the question, that is homework for you. Write the isoelectronic structure of following species. Write the isoelectronic structure of isoelectronic species of following elements, following species. तो देखिए कौन कौन से हम तीन क्वेश्चन दे रहे हैं, तीन दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज O2 माइनस, सेकेंड वन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें मैग्नीशियम, एंड थर्ड Cl माइनस। इन तीनों के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लिखना है होमवर्क में, ये क्लास वर्क नहीं है। और यदि इतना आप कर लेते हैं इट मीन्स इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या आप इसको वेरी वेल नोन तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ये एग्जाम में मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो उसमें एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मेंशन है,
इसलिए इनको ठीक से लर्न करके रखेंगे, कंप्लीट करके रखेंगे।